देखिए मोदी जी मणिपुर गए हैं, ठीक है, और इसको आप लोग बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाइए कि मोदी जी मणिपुर गए हैं। 2 साल से जब मणिपुर जल रहा था तो मोदी जी कहाँ थे? तब पूछा आप लोगों ने कि मोदी जी मणिपुर कहाँ थे, कहाँ क्यों नहीं गया मणिपुर? मणिपुर के लिए जो मोदी जी का जिम्मेदारी था, खास करके केंद्र सरकार और राज्य सरकार उन्हीं का ही है, और उसके बाद भी वो मणिपुर नहीं पहुंच रहे थे। लेकिन 2 साल के बाद जब मोदी जी जाते हैं तो तुरंत ही मीडिया वाले ये बताने लग जाते हैं मोदी जी तो मणिपुर गए हैं। क्यों? जब देर से मिला हुआ न्याय भी है ना, न्याय नहीं मानते, ठीक है। मोदी जी के हाथ में सब कुछ था, 2 सेकंड में 2 मिनट के अंदर डिसीजन ले सकते थे और मणिपुर जा सकते थे, लेकिन मणिपुर का मुंह बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। आज मणिपुर में भाषण जाके दे के बोल रहे हैं कि मणिपुर जो है, मणिपुर के नाम में मनी है, मणिपुर के नाम में मनी है, तो मनी की वजह से पूरा नॉर्थ ईस्ट को मणिपुर चमकाएंगे। बिल्कुल मोदी जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि मणिपुर के नाम में मनी है और मणिपुर को पूरी तरीके से नॉर्थ ईस्ट चमकाएंगे, और चमका भी दिया आप लोगों ने ऐसा चमकाया ना कि महिला को नंगा करके घुमा दिया, जो पूरा देश में कहीं पर भी नहीं हुआ था। आपने घुमाया, आपकी सरकार ने घुमाया और आपके लोगों ने घुमाया, और आपकी राज्य होने के बाद भी मणिपुर के अंदर इस तरीके की जब हालत हुआ, लेकिन आप चुप रहे। यानी कि आप लोग कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, और चारों तरफ से अगर बताया जाए तो राज्य में भी आपकी सरकार थी और आपका केंद्र में भी आपका सरकार था। आज आप ये क्या कह रहे हैं कि मणिपुर को चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ मणिपुर है, बहुत सुंदर के प्रतीक है मणिपुर। हाँ बिल्कुल सुंदर है, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट सुंदर है, और नॉर्थ ईस्ट की जैसा सुंदर कहीं पर भी नहीं है, लेकिन उस सुंदरता को दाग लगाने का काम आप लोगों ने किया है। नॉर्थ ईस्ट का बदनाम करने का काम आप लोगों ने किया है, मणिपुर का बदनाम करने का काम आप लोगों ने ही किया है। आज आप कह रहे हो कि नहीं मैं मणिपुर के साथ खड़ी हूँ, क्यों? 2 साल से ये बयान क्यों नहीं आया आपका? रो दिए थे मोदी जी पार्लियामेंट में मणिपुर के नाम पे। क्या करा था? कितना सेकंड का बोला था मोदी जी ने? मोदी जी के हाथ में ना सब कुछ है, ठीक है। मोदी जी के हाथ में ईडी, सीबीआई, पुलिस से लेके सब कुछ मोदी जी के हाथ में है, तो उसके बाद मोदी जी को रोना क्यों चाहिए? कमजोर है प्रधानमंत्री हमारी, मजबूत होना चाहिए प्रधानमंत्री, आंसू नहीं फैसला लेना चाहिए, ठीक है। और मोदी जी के हाथ में सब कुछ थे। क्यों? मोदी जी के इशारे पे जब सब कुछ होते हैं, जब उनकी भतीजी की पर्स चोरी हो जाता है, तुरंत अगर ढूंढ के निकाल लेते हैं, तो वही पुलिस, वही डिफेंस, वही सब कुछ जब मोदी जी के हाथ में थे तो मणिपुर शांत क्यों नहीं कर पा रहे थे? आज आपने देखा होगा मोदी जी जाने से पहले वहां पर बैनर पोस्टर को कैसे जलाए जा रहे हैं, वहां पर कह रहे हैं कि नाचना पड़ेगा, इस तरीके की न्यूज चल रहे थे कि वहां पर नाचने के लिए बोल रहे हैं। ऐसा गम की माहौल में कोई नाच सकते हैं? हाँ, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहू, तुम्हारी भारत माता की बेटियों को जब तुम नंगा करके घुमा रहे थे, आज तुम वहां पर बोल रहे हो कि नाचना चाहिए। कौन नाच सकते हैं? बेशरम बीजेपी नाच सकते हैं, बेशरम बीजेपी ही कर सकते हैं। बेशरम इनका ना तो इज्जत है, ना तो सम्मान है, ना तो इनकी नाक है, इसीलिए ये सब चीजें कर सकते हैं। आज बताइए, आज मणिपुर में जाके कह रहे हैं कि मैंने सौगात दे रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। इतना साल से कहाँ थे मोदी जी? आज आप गए हैं 2 साल के बाद। हम लोगों ने क्या नहीं देखा मणिपुर में? क्या नहीं देखा? मणिपुर जलता रहा, लेकिन आप सुकून की नींद लेते रहे। और आज आप कह रहे हैं कि मणिपुर क्या नाम में मनी है तो ये पूरा नॉर्थ ईस्ट को चमका देगा। नॉर्थ ईस्ट तो चमके हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट को बदनाम करने के काम आपने किया है, आपकी बीजेपी ने किया है, और नॉर्थ ईस्ट का जो हाल बेहाल किया ये आपने किया है। सबसे ज्यादा जिस तरह से मणिपुर में 43 जो बीजेपी के नेता छोड़े, डर सता रहा कि बीजेपी का जनाधार खत्म हो जाए। बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए भाई। ऐसे नेताओं को रखना चाहिए क्या? और ऐसे सरकार को वहां पर रखना चाहिए, या ऐसे जो है पार्टी को कोई सपोर्ट करना चाहिए क्या? जो बीजेपी महिला को सुरक्षा नहीं कर सकती तो क्या करे? हाँ। क्या करे? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो इसका मतलब हम अपने घर की बहू बेटी अपनी माँ का बलात्कार होते हुए देखते रहे? सबसे बड़ी पार्टी से, सबसे बड़ी पार्टी के राज में माँ बेटी बहुओं को जो है खुलेआम नंगा करके घुमाते हुए देखना चाहिए। और सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी महिला का लाज नहीं रख पाते ये लोग। उन्हीं की जीप से, पुलिस की जीप से 2 महिला को घसीट के निकाल लेते हैं, और उसके बाद पूरी वीडियो बनाते, नंगा करके घुमाते, वीडियो पूरा देश भर में वायरल हो रहा है। उसको नहीं रोक सकते, ये क्या है? कारण नहीं तो क्या है? मोदी जी कह रहे हैं हमेशा से मणिपुर के साथ थे, पूरी बीजेपी मणिपुर के साथ है। ऐसे हमने देखा है, बिल्कुल आपने सही बोला, बिल्कुल बीजेपी के साथ थे, बीजेपी साथ में थे, इसीलिए तो नंगा करने के लिए करने का हिम्मत हुआ है। अगर बीजेपी का राज नहीं होता तो नंगा कर सकते थे क्या? हाँ बिल्कुल, ये सही बोल रहे हैं। ये जो कहते हैं महिला के सम्मान में भाषमा मैदान में नहीं है, हो सके तो बेटी को बचा के दिखाओ, हो सके तो बेटी को पढ़ा के दिखाओ, ये इनका वार्निंग है।
बीजेपी राज्य में महिला सुरक्षित है, मोदी जी कह रहे हैं। कहीं नहीं है सुरक्षित। क्या आपको एग्जाम्पल चाहिए? मणिपुर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आज मोदी जी मणिपुर पहुंचते साथ ही इस तरीके की भाषण दे रहे हैं, जैसे भाषण को सुन के तालियां बजाओ, तालियां पीटो, ठीक है। और हम लोगों को ये मूर्ख समझते हैं कि हमारी जो है मणिपुर को तुमने तहस नहस कर दिया, उसके बाद आप कह रहे मणिपुर के साथ खड़े हैं। अगर आप खड़े होते ना तो मणिपुर में आग अभी तक नहीं जलते रहते। अगर केंद्र सरकार, अगर प्रधानमंत्री जी खुद खड़े हो जाते ना तो तुरंत ही वहाँ पर शांत हो जाते। क्या मैंने एक बात बताइए, कोरोना हुआ था, पूरा देश के अंदर लॉकडाउन हुए थे, कोई बाहर निकलने के लिए हो नहीं पा रहे थे, पुलिस वाले डंडा मारते थे, और उसके बाद सब घर के अंदर पूरा देश को कंट्रोल में किया। क्या मणिपुर कंट्रोल में नहीं कर सकते? हाँ, मणिपुर में, मणिपुर कंट्रोल से बाहर हो सकता है। मणिपुर छोटी सी एक राज्य को तुम कंट्रोल में नहीं कर सकते हो। कह रहे सीमा लगा हुआ है, बिल्कुल सीमा लगा हुआ है, तो सीमा का रक्षा करने का जिम्मेदारी आपके उसमें कंधे पे है। लेकिन आपने क्या किया? आपने ना तो सीमा की रक्षा सही से कर पाते हो, ना आप देश की रक्षा कर पाते, ना महिला की रक्षा कर पाते, ना युवाओं की मांगों को पूरा कर पाते। तो आप सरकार किस बात के लिए? आज आप आंसू बहा रहे हैं, आज आप दिखा रहे हैं कि आज मैं मणिपुर पहुंचे हूँ क्योंकि बिहार में चुनाव है, इसीलिए 2 साल तक कितना चुनाव आपने जीत लिया, कितना चुनाव आपने लड़ लिया, लेकिन तब तो मणिपुर याद नहीं है। आज आपकी माँ पे बात आई तो इसलिए मणिपुर पहुंच गए हैं। ये इनका जो बीजेपी का ये स्टैंड है, ये कहीं ना कहीं देखिए देर से गए हैं, ठीक है, अच्छा है गए, लेकिन इनको बहुत पहले जाना चाहिए था। ना जाने वो पहले जाते तो पता नहीं कितना महिला बच जाते, ना जाने कितना जिंदगी बच जाते। आज कह रहे कि अमन और शांति की बात कह रहे हैं आप अमन और शांति कर दीजिए मणिपुर के अंदर, हम तो चाहते हैं। आप कह रहे पहाड़ है, सुंदर है, हम हेलीकॉप्टर नहीं ला पाए, हमने पूरा रोड से आए, बिल्कुल सुंदर वादिया, बिल्कुल सुंदर वादिया है, लेकिन उस सुंदर वादिया को ना आग लगाने का काम आप लोगों ने किया है। आपने पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया मणिपुर को, और उसके बाद आप कहते हैं कि आपने सब कुछ सही किया है। मोदी जी विदेश नहीं घूमते हैं, मोदी जी विदेश नहीं घूमते, क्या घर के अंदर ही, हमारे यहाँ देश के अंदर ही घूमते रहते हैं। मोदी जी सिर्फ चुनाव प्रचार करते रहते हैं, ठीक है। और जो रूबिका जो है वो इतना बड़ी एंकर है, और उनको क्या करना चाहिए? देश के मुद्दे पे बात करना चाहिए। वो कर क्या रहे हैं? जो देश की मुद्दा है वो मुद्दे पे बात नहीं करके राहुल गांधी को बता रहे हैं कि वो मोदी से सीखना चाहिए। आप किसी को ये सलाह देने से अच्छा है कि आप खुद सीख लीजिए। पत्रकारिता आपने किया है, और आप इतना साल से इतना बड़ी चैनल के अंदर आप एंकर के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि मुद्दा क्या है और मुद्दे को घुमाते क्या है। तो इसीलिए अच्छा है कि दूसरे नेता को सलाह देने से अच्छा है कि खुद समझ जाए कि मुद्दा क्या है, जनता का मुद्दा क्या है। आज जनता हाहाकार हो रहा है, आज जनता के पास रोजगार नहीं है, आज जनता के पास जो है, आज उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, आज जनता के पास जो है शिक्षा लेने के लिए अच्छी स्कूल नहीं है, सारी प्राइवेट स्कूल कर दिया। ये मुद्दा है जनता की। जनता का ये मुद्दा है कि क्यों मणिपुर जैसे हालत हो रहे हैं, क्यों देश के अंदर महिला सुरक्षित नहीं है। आज आपको ये बोलना चाहिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर जब मुद्दा उठते हैं तो पूरा देश देखते हैं और पूरा देश के नेताओं के अंदर खौफ होते हैं, लेकिन आज आपने देखा है खौफ होते हुए, इनको नहीं पता कि मुद्दा क्या उठाना चाहिए। जो यहाँ पर दिल्ली में जब निर्भया कांड हुए थे तो हमने देखा था ये मुद्दा मेन स्ट्रीम ने किस तरीके से जोर शोर से उठाया, पूरा रोड पे लोग आ गए थे, और उसके बाद ये मेन स्ट्रीम में जब चलने लग गए, और उसके बाद क्या हुआ था आपने देखा कि उसको इंसाफ मिले। लेकिन हम अगर जनता को फर्क नहीं पड़ते मुद्दे से, तो एंकर तो मुद्दे को भटका ही रहे। मुद्दे को सामने लाने का काम किसका है? जनता इतना अवेयर नहीं है, हर जनता को हर चीज पता नहीं है। जनता को ये पता है कि महंगाई बढ़ रही है, जनता को ये पता है कि रोजगार नहीं मिल पा रहे, जनता को ये पता है कि हमें शिक्षा स्वास्थ्य अच्छा नहीं मिल पा रहे। लेकिन कुछ बहुत सारे मुद्दा बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कौन बताएंगे? मीडिया बताएंगे ना, लेकिन मीडिया बताने का काम करे। मीडिया को ये काम करना चाहिए कि जनता को अवेयर किया जाए, जनता को बताया जाए कि आपका मुद्दा ये है, मोदी जी ने ये वादा किया, पूरा नहीं किया, ये बताना चाहिए। मीडिया बताते हैं? नहीं बताते। मीडिया दाई बाई की बात करते हैं। निर्भया की जब माँ की बात आई, मैं उसमें बता दूं, उसका एक इंटरव्यू लगातार वायरल हो रहा है। आपने देखा होगा राहुल गांधी ने वादा किया था उनकी क्या नाम है, उनकी बेटे से, कि मैं तुम्हें पायलट बनाएंगे। आज निर्भया की माँ का खुद का कहना है कि उनका एक बेटा पायलट बन चुके हैं, ठीक है। और कहते प्रियंका गांधी और राहुल गांधी लगातार बात करते रहते हैं। तो राहुल गांधी को हमने देखा है, मैं राहुल गांधी का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन एक चीज मैंने देखा है, वादा कर रहा है तो पूरा कर रहा है। लेकिन मोदी जी ने पूरा देश से जो वादा किया पूरा किया,
क्या वादा पूरा किया? रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, रोजगार का वादा किया था, हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा का वादा किया था, स्मार्ट सिटी का वादा किया था, क्या पूरा किया बताइए ना। मोदी जी से सीखना चाहिए कैसे राजनीति की जाती है 18 का। बिल्कुल 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 मोदी जी से सीखना चाहिए कैसे राजनीति किया जाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, बीजेपी से सीखना चाहिए कि विपक्ष में कैसे रहा जाता है। अच्छे लोकतंत्र के लिए बीजेपी को विपक्ष के रहना जरूरी है, क्योंकि बीजेपी जैसे विपक्ष में रहना मजबूत, बीजेपी जो है विपक्ष में मजबूत रहता है, लेकिन जब सत्ता में आ जाते तो बीजेपी गड़बड़ी करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मोदी जी से सीखना चाहिए। मोदी जी बिल्कुल चुनाव के मूड में रहते हैं, पूरा टाइम चुनाव के मूड में रहते हैं, और उनको यही लगता है कि एक चुनाव खत्म होकर दूसरा चुनाव शुरू हो जाते हैं। तो इनसे तो ये बात सीखना चाहिए, इनसे ये बात सीखना चाहिए कि बीजेपी कैसे लोगों को पागल बनाते हैं, ये भी सीखना चाहिए, क्योंकि बीजेपी लोगों को पागल बनाने में भी उस्ताद है। क्या लियाकत कह रही है कि राहुल पंजाब में बाढ़ आया हुआ है और ये राहुल गांधी विदेश में घूमने चले। पंजाब में बाढ़ आ रहा है, एक बात बताओ, पंजाब में बाढ़ आ रहा है तो विपक्षी पार्टी क्या कर लेगा भाई? सत्ता पक्ष के नेता जाके वहां पर काम करेगा, विपक्ष काम करेगा? विपक्ष के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। विपक्ष को तो तुमने ऐसे भी दिखाते भी नहीं हो। पहली बात तो विपक्ष के तो हाथ में कुछ भी नहीं है, तुम विपक्ष के पीछे पड़े रहते हो। जो सत्ता में है वो लोग क्या कर रहे हैं? वो तो कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। उनको तुम बताओ, पूछोगे नहीं कुछ भी, किया आप सत्ता में है तो आप लोगों ने क्या काम किया? आप उनसे नहीं पूछोगे सवाल। सत्ता में जब तुम्हें सवाल करना होता है तो तुम्हारी तो हालत खराब हो जाती है। आप लुबिका का एक मैंने वीडियो देख रही थी और बीजेपी नेताओं को पॉपकॉर्न खाने की बात कह रहे थे, और उसके बाद क्या उन्होंने बोला कि आप सवाल करने से पहले सोच के बोलिएगा। तो इनका तो ये हालत है। हाँ, तो ये कहाँ से सवाल करेगा? विपक्ष के ऊपर टारगेट करना तो बहुत इजी है भाई। विपक्ष के पास है क्या? जिसके पास ताकत है उनसे सवाल करो ना, तब बताऊंगे कि तुम एंकर हो। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, उनका काम जो है, पत्रकार अपनी पत्रकारिता को भूल चुके हैं। जो सच्चा पत्रकार है वो जनता की आवाज़ उठाते हैं, सत्ता की नहीं। सत्ता ने क्या कमी है वो बताते हैं, लेकिन आज का जो मीडिया है, आज का मीडिया सिर्फ और सिर्फ सत्ता के जो है चाटने में लगा हुआ है। और इसीलिए आपने देखा है नेपाल में क्या हालत हुआ है। सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले जो न्यूज़पेपर है उनकी दफ्तर को कैसे जला दिया है, नेपाल में एग्जाम्पल है। तो इसीलिए मैं डरा नहीं रही हूँ ना, मैं ये बोल रही हूँ कि देश के अंदर ऐसा हो। लेकिन अभी आपने देखा होगा तमाम रिपोर्टर जो नेपाल के अंदर रिपोर्टिंग करने के लिए गए तो सामना कैसा करना पड़ा है विरोध का। तो इसीलिए सारे रिपोर्टर्स को भी ये बात समझना चाहिए कि जनता का आप जो है प्रेजेंटेशन करिए, आप जनता के मुद्दे को उठाइए और जनता के मुद्दे के साथ रहिए। दाई बाई इधर उधर की बात ना करे तो अच्छा है। भारत में पीटेंगे क्या? नेपाल में पीट के? मैंने तो नहीं बोला कि पीटेंगे। किसान आंदोलन में क्या हुआ था? विरोध हुआ था ना, तो ऐसे ही विरोध होगा। इनका काम है भाई, इनका काम है मुद्दे को उठाना। आज बच्चे को दौड़ा के मार है तो मीडिया सवाल क्यों नहीं करे? निर्भया को जब इंसाफ मिला, निर्भया कांड में तमाम न्यूज चैनल पे ये सारी चीजें दिखा रहे थे। अभी बीजेपी के पास आपने देखा कुछ दिखाते हैं? बीजेपी जब से सत्ता में आए हैं तो मैनेजमेंट करना बीजेपी से सीखे, झूठ बोलना बीजेपी से सीखे, और बीजेपी वादा करके मुंह कर जाना बीजेपी से सीखे, और चुनावी मूड में रहना भी बीजेपी से सीखे, और जो है अटकाने भटकाने लटकाने का भी बात बीजेपी से सीखे, क्योंकि बीजेपी ही ऐसा पार्टी है जो झूठ बोलने में नंबर 1 है। जी आपसे आखिरी सवाल, जो शंकराचार्य वो कह रहे कि बिहार में हर विधानसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट प्रत्याशी खड़ा करेंगे, बीजेपी के खिलाफ करेंगे। बीजेपी ने जो वादा किया वो निभाया नहीं, इसलिए अब हम भी मैदान में आ गए। बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि होना भी चाहिए। देखिए, गौ रक्षक के नाम गाय हमारी माता, गाय हमारी माता बोलते हैं, लेकिन गाय की रक्षा करने में ये लोग कहीं नहीं है। तो इसीलिए अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि गाय जो है देश का एक पशु है और उसको रक्षा करना चाहिए, और उसका रक्षा करने का जिम्मेदारी सबके है। अगर बीजेपी सत्ता में अगर वो नहीं करे तो बिल्कुल सबको आना चाहिए। और शंकराचार्य जी जो भी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये भी चाहूँगी कि गाय के साथ साथ भाई इंसान भी तो इंसान है, इंसान का भी रक्षा करना चाहिए। लेकिन आज महिला का सुरक्षा नहीं है। हम चाहते कि महिला सुरक्षा के लिए भी है ना, शंकराचार्य जी को मैदान में आना चाहिए कि महिला सुरक्षा होना चाहिए। आज महिला की खुलेआम बलात्कार हो जाते हैं, खुलेआम महिला को मार दिया जाता है, खुलेआम महिलाओं के साथ दौड़ा के मारते हैं, खुलेआम महिलाओं के साथ बलात्कार करते, पेड़ में टांग देते हैं। तो इस सारे मुद्दे को भी जो है उठाना चाहिए, क्योंकि पशुओं के साथ साथ इंसान भी है। जो इंसान है, इंसान को भी जिंदा रखने का जिम्मेदारी उन्हीं का ही है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है।